बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ नाज़रीन, तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी वज़ीर आला पंजाब है, निगरान वज़ीर आला पंजाब अपॉइंट हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक्सपेक्टेड था मेरे लिए, आई न्यू इट फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया हुआ था। मैं थोड़ा नकवी साहब के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी मजीद इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मोहसिन नकवी साहब दामाद बनते हैं चौधरीज के, परवेज इलाही साहब, शुजात हुसैन साहब इस फैमिली के दामाद बनते हैं। बहुत खामोश तबा इंसान है। मैं काम कर चुका हूँ उनके एक इदारे में, कम मुलाकात, लेकिन मैं काम कर चुका हूँ। और कभी भी इतनी फ्रैंक मुलाकात नहीं थी मोहसिन नकवी साहब से। मैं बहुत जूनियर था एट दैट टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन सिटी 42। सो मालिकान इतना मुंह नहीं लगाते थे, तब जूनियर्स को मालिकान मुंह नहीं लगाते हमारे मीडिया के अंदर। आई वाज वेरी जूनियर एट दैट टाइम। बहरहाल मोहसिन नकवी के बारे में चंद चीज़ें कि एक तो मोहसिन नकवी जो हैं वो समझ लीजिए कि जरदारी साहब इज चीफ मिनिस्टर पंजाब नाउ। शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब, बट मोहसिन साहब का ज़्यादा झुकाव या मोहसिन साहब का ज़्यादा गहरा ताल्लुक जरदारी साहब से है, डायरेक्टली जरदारी साहब से। एक नंबर 2, ब्यूरोक्रेसी पंजाब की मैं गवाह हूँ। 2016 के अंदर, 15-16 के अंदर मैंने काम किया सिटी 42 के अंदर। मैं तब पहले ही मेरी नौकरी की होती, इंटर्नशिप वहाँ की थी एज न्यूज़ एंकर। मैं गवाह हूँ कि ब्यूरोक्रेसी पंजाब की मोहसिन नकवी के सिटी 42 वाले दफ्तर की चौखट के ऊपर सलामी देने आती थी। बड़े बड़े सियासतदान तो आते ही आते थे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी मोहसिन नकवी के चैनल के दरवाजे के ऊपर सलामी देने आती थी, और जिसकी सलामी दिल करता था कबूल होती थी, जिसकी नहीं दिल करता था कबूल नहीं होती थी। मैं गवाह हूं इस चीज़ का। आज जो अब्दुल्ला खान सुंबल और ये बड़े बड़े नाम आपको ब्यूरोक्रेसी के पंजाब के अंदर नजर आ रहे हैं, ये मोहसिन नकवी के ज़ाती दोस्त हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट जो हैं ये ज़ाती दोस्त हैं, इनसे ज़ाती दोस्ती हैं उनकी। और मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी की जानिब से मोहसिन नकवी को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आएगा। आई कैन गारंटी यू दैट कि ब्यूरोक्रेसी टिप के ऊपर चलेगी, ए कर दो, और वो सब कुछ होता जाएगा। आगे चले, मोहसिन नकवी की टसल जो है, जो मेरी परसेप्शन है, ये खबर नहीं है मेरे पास, मेरा एनालिसिस है जो मैं थोड़ी इंटरनल चीज़ों को जानता हूँ। आपको याद है जब पहला इलेक्शन आया था परवेज इलाही साहब वाला और हमजा शहबाज साहब वाला, उसके अंदर एक किरदार जो सामने नहीं आया था, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा था, वो मोहसिन नकवी था। मोहसिन नकवी साहब ही जरदारी साहब के साथ थे। मोहसिन नकवी साहब ही जरदारी साहब को और शुजात हुसैन साहब को उस घर से निकाल कर लाए थे, जोहरलाई रोड वाले गालिबन, और या कजाफी स्टेडियम के साथ जो रिहाइश का है उनकी, वहाँ तक लेकर आए थे। यही जरदारी साहब का गालिबन नया घर भी बन रहा है। एक घर बिलावल हाउस, एक तो बाहर है ना वहाँ बैरियर टाउन वाली साइड पे, एक घर यहाँ पर भी जरदारी साहब का बन रहा है, पीपल्स पार्टी के लोगों से मिलने जुलने के लिए और सियासी एक्टिविटी के लिए। गुलबर्ग में भी घर मैंने सुना है बन रहा है। और मुझे लगता है कि ये मोहसिन नकवी का नाम सामने आना, इसका सबसे बड़ा हदफ परवेज इलाही और मोहसिन इलाही है, इनको जिच करना हदफ था। क्योंकि इस घर के साथ बड़ी दोस्ती, रिश्तेदारी, ताल्लुक बहुत गहरा रहा है मोहसिन नकवी का। बीच में शायद कभी कोई दराड़ें आती भी रही हो, कारोबारी दराड़ें, रिश्तेदारियों की दराड़ें आती भी रहती हैं, रिश्तेदारियों के अंदर कभी आती रही हो। लेकिन ये टास्क जो था चौधरी उसको टैकल करने वाला, मेरी परसेप्शन है, ये मोहसिन नकवी साहब को मिला हुआ था जरदारी साहब की जानिब से कि तुमने टैकल करना है, काफली के 10 वोट जो तुमने टैकल करने हैं, हमजा शहबाज को वोट दिलवाकर सीएम करना है। और मोहसिन साहब ने, हम श्योर के बड़ा नेक नीयती से ये काम किया होगा, क्योंकि उनका ताल्लुक इस तरह का नीट एंड क्लीन है जरदारी साहब के साथ। बिल्कुल बिलावल जैसा ताल्लुक है कि अगर एक बेटा बिलावल है तो दूसरा बेटा मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी साहब मोहसिन इलाही साहब को, परवेज इलाही साहब को तोड़ ना सके, शुजात साहब को साथ लगा लिया। अब उसकी सजा एक वाहिद यही बनती थी कि भाईजान इनू ही मोनस के सामने ले आके वज़ीर आला पंजाब खिलार दे। मेरी जाती परसेप्शन है, क्योंकि बार बार परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि हम उसको सीएम पंजाब नहीं मानते, उसके केसेस हैं, उसका ये है, उसका वो है, हम उसको नहीं मानते। कैंपेन्स की गई, पहले का भी वज़ीर-ए-आला अपॉइंट होने से पहले, निगरान वज़ीर-ए-आला बनने से पहले परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब कह चुके थे कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिम एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अभी अपॉइंट होने के बाद फिर स्टेटमेंट आ गई परवेज इलाही साहब की कि हम मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाकर उनको बताएंगे कि हम इसको क्यों नहीं मानते, ये इसके ऊपर केसेस हैं, ये है, वो है, ब्ला 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 ब्ला। सो एक चीज़ तो ये तय हो गई कि ये सज़ा चौधरियों की मिली है। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ चौधरियों की हम आवाज़ ज़रूर है, लेकिन सजा बेसिकली मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला पंजाब ला के मोहसिन इलाही ने सजा दी। एज फेलो भी हैं, एक ही एज के होंगे ये।
सजा मुन्नत सलाई और परवेज इलाही को दी गई है, काफली को सजा दी गई है कि जिच किया गया, उनको मेंटली जिच किया गया। ओके, दैट इज अ पर्सन यू डिडंट सिट विद, उसकी बात तुमने नहीं मानी, एलो ओ वज़ीर आला पंजाब है। अगली मेरी परसेप्शन एक और है, इस पे मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है और वो कुछ लोग मुत्तफिक भी हैं इसके ऊपर कि 90 दिन के अंदर पंजाब का इलेक्शन नहीं आ रहा। नाज़रीन, विद इन 90 डेज पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं आ रहा। यही वजह है कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। ये टेन्योर थोड़ा लंबा चलेगा। एक कहानी एडी सिंपल नहीं है जितनी हमें नजर आ रही है। और परवेज इलाही एंड ऑल दीज पीपल ये एम नहीं शोर मचा रहे हैं इसके ऊपर, तहरीक इंसाफ एम नहीं शोर मचा रही। स्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात मोहसिन नकवी के बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा से बहुत अच्छे होते हैं, सिंस एवर। कोई भी एक सहाफ़ी जो है ना, उससे आप पूछ लीजिए मोहसिन नकवी के बारे में, मैं कोई नेगेटिव गल नहीं करांगा। मैंने काम किया हुआ, मैंने उस इदारे का थोड़ा बहुत रिस्क खाया हुआ, मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा कि मैं उसकी कोई जो ओछी हरकत है मैं नहीं करूंगा। मेरी एक परसेप्शन ये जरूर है कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं आ रहे। और मोहसिन नकवी को अगर ये डाउट भी होता कि मेरा नाम निकाल दिया जाएगा लिस्ट में से और मुझे नहीं सुखेरा साहब को बनाया जाएगा, मोहसिन नकवी का नाम लिस्ट में हो ही नहीं सकता था। ही इज दैट काइंड ऑफ साउंड मैन। वो इतना, वो कहते हैं ना, मजबूत हाथ डालने वाला आदमी है जिसका नाम मोहसिन नकवी है। मिड 40s का बंदा है। आप देखिए कहां से कहां उठ के गया है वो बंदा। तो कुछ तो अल्लाह ने उसमें सलाहियतें रखी हुई हैं कि अगर वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि जो डिसीजन मेकर है उनमें सबसे छोटी उम्र का मोहसिन नकवी होगा। बिलावल एक होंगे, वरना मोहसिन नकवी साहब वुड बी यंगेस्ट अमंग्स ऑल दीज। सो वो वाकई ही इज दैट कॉम्पिटेंट, या जिल्ला का फजल या कुछ भी कह लीजिए, कोई स्मार्ट आदमी है। एक चीज तय कर लो, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मोहसिन नकवी को। तहरीक इंसाफ काफी शोर मचाती रही, कुछ नहीं बटीता। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बहुत अच्छे हैं। रूलिंग पार्टी नून लीग, तहरीक पीपल्स पार्टी, मामलात मोहसिन नकवी के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मामलात। उनकी फैमिली का हिस्सा है। उनको मीडिया का बैकअप जितना आप सोच सकते हैं उतना मिलेगा। आप लोगों की गलत फहमी है कि मीडिया खिलाफ जाएगा या कोई भी चैनल, मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई बंदा चैनल नहीं जाएगा। बड़े बड़े चैनल हैं पहले खबरें मोहसिन नकवी के हक में चला रहे हैं कि जी सबसे मजबूत उम्मीदवार, सबसे मजबूत उम्मीदवार, और सबसे मजबूत उम्मीदवार इन चारों में से थे भी वही। वी ऑल न्यू दैट फॉर अ फैक्ट कि मोहसिन नकवी इज कमिंग नेक्स्ट सीएम एज केयर टेकर सीएम, वही हैं अगले पंजाब के। और फिर वही बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 90 दिन के अंदर अब इलेक्शन मुझे तो नजर नहीं आ रहे, वो भी तय हो गया हुआ मामला। उसमें आगे चले तो उसमें कुछ चीज़ें इस तरह की ज़रूर हैं कि जिसके अंदर आकर, हाँ एक और चीज़ मेरे जहन से निकल रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट इस तैनाती को लेकर, इस अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ नहीं करेगा। ये टोटल इख्तियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एस्टेब्लिशमेंट ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने इंतहाई स्मार्टली ये पत्ता फेंका है। और ये पत्ता उनका बिल्कुल जहां फेंका है, वहां पे जहां पे इसको हिट करना था उन्होंने वहां पे हिट लगाया। ये पर चौधरी की चीखें निकल रही है इसके ऊपर, वही पर उन्होंने निकलवानी थी। तरीके साहब इस पर शोर मचा रही है, वही पर्पस था उनका, उन्होंने वो पर्पस अचीव कर लिया। मैं इस चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके ऊपर कोई ग्रिप नहीं है। मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ कि केयर टेकर वजीर आला कितना ताकतवर होता है और वो किस हद तक आने वाले इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं। लेकिन अभी तक का जो पहला उन्होंने पर्पस अचीव किया है पीडीएम ने इस सारी अपॉइंटमेंट से, वो ये था कि जिच करना तहरीक इंसाफ को और काफली को। वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जिच कर लिया और ये लोग जिच हो गए। एंड में मेरी गुजारिश मोहसिन नकवी साहब से, मैं मोहसिन नकवी साहब को बड़ा कंपोज्ड, मजबूत, सियाना, स्मार्ट, समझदार बिजनेसमैन समझता हूँ और उनको इस गंद में हाथ डालने की जरूरत नहीं थी। वो इससे बहुत ऊपर के दर्जे के ऊपर पहले ही फायज अल्लाह ने उनको किया हुआ है। वो मुल्क के बड़े डिसीजन जो लेने होते हैं वो उन लोगों में उठते बैठते डेली के। प्राइवेट जेट उन्हीं लोगों के इस्तेमाल वो करते हैं और वही लोग उनके प्राइवेट जेट इस्तेमाल करते हैं। सो वो जो डिसीजन मेकर्स इस मुल्क के बड़े हैं, ही इज फ्रेंड्स विद देम, ही सिट्स विद देम, ही डाइन्स आउट विद देम, ही मेक्स डिसीजंस विद देम। तो मोहसिन साहब को वज़ीर आला पंजाब के लिए एक सियासी जमात का हदफ बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये गन था उनके लिए। सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ताकतवर आदमी है, बेतहाशा कॉन्टेक्स्ट वाला बंदा है, पाकिस्तान से बाहर भी। तो मोहसिन साहब को ऐसा जरूरत नहीं थी इसकी। ये तो मेरी परसेप्शन है, ये मेरी ज़ाती राय है। बहरहाल ये वाज़े पैगाम स्टैब्लिशमेंट ने दिया है। दो चीज़ों के ऊपर मैं इसमें बार बार कह रहा हूँ, दो चीज़ों के ऊपर स्टैब्लिशमेंट और पीडीएम ने आपको तहरीक इंसाफ और काफली को बड़ा वाज़े पैगाम दिया है। एक, कराची का इलेक्शन रिग हुआ है, नहीं हुआ, आपने वीडियोस देखी है कि किस तरह रिग हुआ है, आपने क्या उखाड़ लिया किसी का वहाँ पे। तहरीक इंसाफ वही 30-40 सीटें लेके बैठी है वहाँ पर, क्या उखाड़ लिया आपने किसी का वहाँ पे।
इतना डिलेड रिजल्ट आए हैं, इतने टाइम के साथ रिजल्ट आए हैं, लेट हो के कराची के बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट क्या उखाड़ लिया आपने किसी का। मोहसिन नकवी उन्होंने अगले ने लाना सी वज़ीर आला पंजाब, केयर टेकर से लगाना था, उन्होंने केयर टेकर लगा लिया। आप क्या कर चुके, आप केसेस सामने लेके आए हैं, आपने ये चीज़ें निकाल वो चीज़ें निकाल, आपने सब चीज़ें निकाल कर चलाई हैं, डिजिटल मीडिया पे चलाई हैं। दो कि डिजिटल मीडिया के ऊपर काउंटर नहीं हो सके वो सारे एलिगेशन, सिटी 42 के 24 न्यूज़ के मुलाजमीन काउंटर करते रहे हैं, सच कोई सियासी जमात भी काउंटर करने नहीं आई मोहसिन नकवी के ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को। लेकिन जहाँ से फैसला होना था वो फैसला हो चुका हुआ था, तो वो फैसला जो उन्होंने कर लिया था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। अब केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब के मोहसिन नकवी हैं, आराम से हुकूमत करेंगे जब तक उनको मौका मिलेगा, और मौका मुझे नहीं लगता कि 90 दिन का है, मौका मुझे लगता है कि उससे लंबा। एंड में फिर वही मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। परवेज इलाही साहब कहें, इमरान खान साहब कहें, फवाद चौधरी साहब कहें, मोनिस इलाही साहब कहें कि हम उसको वज़ीर आला नहीं मानते, कानून और आइन ने उसको बना दिया, इलेक्शन कमीशन ने कानून और आइन के तहत उसको बना दिया, अब आप उसको रिवर्स नहीं करवा सकते अनलेस अनटिल के मोहसिन नकवी किसी अपनी ज़ाती वजह के ऊपर आकर कहे कि जी मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ, किसी और बंदे को लगा ले। वरना केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब का मोहसिन नकवी है और 90 दिन के लिए नहीं। दुआ में याद रखें।